हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज ये 5.2 देखिए लिखना बोल रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 में आप लोगों को 18, 19, 20 जो इसी एक्सरसाइज 5.2 का है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। छूट गया था बाई मिस्टेक। एक्सरसाइज 5.2 है और क्लास 10 रिगार्डिंग, क्योंकि क्लास 10 का ही हम आप लोगों को इस समय समझा रहे हैं, तो क्लास 10 का ये है NCERT पैटर्न। NCERT पैटर्न के जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो 18वें में देखिए क्या कह रहा है। किसी एपी के यानी कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसके 2 कंडीशन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। और इसी आधार पर हम 2 समीकरण बना लिए हैं। तो समांतर श्रेणी के चौथे A4 और A8, चूंकि पदों की संख्या जो है वो AN मानते हैं और AN से शो करते हैं। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ चौथे और 8वें पद का योग, तो A4 प्लस A8 करके इसको हमने 24 लिख लिया। A4 का हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले के हिसाब से A प्लस 3D, और A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से ये भी हो जाएगा A प्लस 7D। n की जगह पर 8 वैल्यू पुटअप करके इसको माइनस कर देंगे। तो गाइस A प्लस 8 2A हो गया, 3D प्लस 7D 10D हो गया इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 5D इक्वल टू 24 हो गया। गाइस इस तरह से ये हो जाएगा A6 A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। अब इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बना। ये पहला कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 शो कर रहा है और इक्वेशन नंबर 2 इस कंडीशन से आपका इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कंडीशन कर रहा है, इसी तरह से बना लेंगे हम कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो A प्लस 5D A प्लस 9D ऐसे इसका भी हो जाएगा इक्वल टू 44। ये सारा का सारा उसी तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आपका आ गया A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो गाइस इस तरह से आपका ये सेकंड कंडीशन से इक्वेशन नंबर 4 बना। तो सेकंड और फोर्थ इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऊपर नीचे करके माइनस करें, ऐसे ही माइनस कर दें तो भी सरल हो जाएगा। और A प्लस 5D माइनस A प्लस 7D को ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि माइनस है, और बाद में जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये A माइनस 7D हो जाएगा इक्वल टू 12 माइनस 22 माइनस 10 हो जाएगा। तो 5D माइनस 7D ये हो जाएगा माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10, D इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। अब इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में D की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। इस तरह से A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 हो जाएगा। A प्लस 25 इक्वल टू 12, और इस तरह से गाइस A इक्वल टू 12 माइनस 25 और माइनस 13 हो जाएगा। A प्लस D की जगह पर माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 हो जाएगा। A प्लस 2D की जगह पर माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा और पहला पद माइनस 13 हो जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो गाइस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इस तरह से आपके हो जाएंगे। अब 19वां का है माना यानी वर्ष में, इसमें मान लिया गया है कुछ, इसमें वेतन का दिया हुआ है प्रॉब्लम करके। इस सुब्बाराव ने 1995 में 2000 रुपये मासिक वेतन पद 5000 रुपये मासिक वेतन पद पर कार्य किया और प्रत्येक की ₹200 के वेतन वृद्धि प्राप्त की। मैंने प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में
उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो मान लेंगे कि 90 वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 5,000 से बढ़ करके 7,000 हो जाएगा। ये वेतन बढ़ता क्यों है? वेतन बढ़ता है कि हर साल महंगाई आती है, तो डियरनेस अलाउंस जो मिलता है उसी से आपका वेतन बढ़ता है। उसी हिसाब से ये सवाल दिया हुआ है। ए इक्वल टू 5,000, तो 200 रुपये की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे दिया है 200 रुपये की वृद्धि का मतलब इसमें अंतर आएगा, जो 5,000, 5200, 5400 ऐसे करके ये 7,000 तक जाएगा। और इस तरह से एक आपकी सीरीज बन गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू 5,000, डी इक्वल टू हो जाएगा 5,200 माइनस 5,000, ये हो जाएगा आपका घटाने पर 200। तो गाइस 90 वर्ष में वेतन 7,000 रुपये मान लेंगे हो गया है। तो गाइस ऐसे ही आपका 7,000 यहाँ पर रखेंगे। 90 की जगह पर चूंकि फॉर्मूला आपका होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ पे समझिए इसको ऐसे लिखा गया है एन माइनस 1 इंटू डी। तो गाइस ए एन की जगह पर 7,000 इतना हो जाएगा और ए की जगह पर 5,000 और बीच में ये प्लस छूट गया है, तो 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, 2,000 इक्वल टू 9 एन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आपका हो जाएगा 0 0 कट ऑफ हो जाएगा और इस तरह से 20/2 2 10 10 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 10 प्लस 1, यानी कि 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि 1995 के हिसाब से ये मान लिया जाए 1995 में अगर 11 जोड़ेंगे तो इस तरह से 95 10 2005 2006 में इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ये 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। 20वां में देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा इतना और इस तरह से दूसरा पद तीसरा पद इसमें जोड़ते जाएंगे, यानी कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे करके गए। तो इस तरह से आपका डी हो जाएगा 5 प्लस 1.75 ये डी है और माइनस ये पहले पद से 5 घटा करके ये आ गया 1.75। ए आपका है 5 और डी आपका है 1.75। ए एन आपका दिया हुआ है ₹20.75, उसको ले लेंगे। तो अब ये हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे ए के ऊपर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो गाइस इस तरह से हो जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। गाइस मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 एन माइनस 1.75, 15.75 और माइनस 1.75 का तो प्लस 1.75 हो जाएगा इक्वल टू 1.75 एन। गाइस ऐसे करके आपका हो जाएगा 17.50 इक्वल टू 1.75 एन और एन इक्वल टू हो जाएगा 17.50 अपॉन 1.75 और इस तरह से यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। एन इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो गाइस एन इक्वल टू 10 होने पर ये आंसर हो जाएगा और यही आपका पूछ रहा है कि एन ज्ञात कीजिए, एन की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। थैंक यू गाइस।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठंडक का सीजन है, आराम से बैठ करके इसको डेली टू डेली अपडेट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 लेकर के, बाकी आप लोग देखते रहिएगा।